अब है, लिहाजा रोजगार के वादों की बहार है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का दावा है कि बिहार में पिछले 4 सालों में 24 लाख नौकरियां दी गई हैं, जिसमें 5,16,000 सरकारी नौकरियां शामिल हैं। 2 लाख पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही नीतीश सरकार ने 12 लाख सरकारी नौकरियां और देने का लक्ष्य रखा है। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि टीआरई 4 में 80,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होगी, जिसमें टीआरई 3 में खाली रह गए 21,397 पद भी शामिल हैं। सम्राट चौधरी का दावा है कि सरकार बिहार के 75,000 स्कूलों में 7 लाख से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की योजना बना रही है। जबकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ 17 महीने के अपने कार्यकाल में ही 5 लाख नौकरी देने का दावा करते हैं और उसका क्रेडिट भी खुद ही लेते हैं। हालांकि माना यही जाता है कि 5 लाख नौकरी के लिए तेजस्वी की ओर से खुद को क्रेडिट दिए जाने की वजह से ही नीतीश कुमार नाराज हो गए थे और गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी। खैर, तेजस्वी यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव में भी रोजगार के मुद्दे को खूब भुनाया था और इसका उन्हें फायदा भी हुआ था। 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2024 में आरजेडी का वोट प्रतिशत बढ़ा और जहां 2019 में आरजेडी को लोकसभा में कोई सीट नहीं आई थी, वहीं 2024 में रोजगार के मुद्दे की वजह से उनकी पार्टी 4 सीट और इंडिया गठबंधन 9 सीट जीतने में कामयाब रहा। अब सवाल है कि 2025 का सियासी महाभारत भी क्या रोजगार के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा। चलिए बहस की करते हैं शुरुआत। मेहमानों से आपका परिचय कराएं, उससे पहले एक नजर आज के सवालों पर। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवाल क्या होंगे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आज बहस में हम पूछेंगे 2025 की लड़ाई क्या रोजगार पर आई? सरकार प्रचार पर रोजगार के नाम पर युवा दिलाएंगे 2025 में सीएम की कुर्सी। नौकरी दे रहे नीतीश, विपक्ष क्यों परेशान? क्या युवाओं को प्रभावित कर पाएगा विपक्ष? डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से भी आपका परिचय कराएंगे, लेकिन सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। रोजगार के नाम पर क्या प्रचार हो रहा है या फिर वाकई रोजगार दिया जा रहा है? युवा किसके साथ हैं इस बार? 2025 में सीएम की कुर्सी युवा किसको बिठाएंगे उस पर? नौकरी, अगर विपक्ष कह रहा है कि नौकरी नहीं दी जा रही है और नौकरी की ओर को लेकर सत्ता पक्ष में कह रहा है कि नौकरी दी जा रही है, तो ऐसे में विपक्ष क्यों परेशान है? क्या युवाओं को प्रभावित कर पाएगा विपक्ष? ये तमाम बड़े सवाल। लेकिन डिबेट की शुरुआत करने से पहले एक बार फिर हम आपको वो 5 मुद्दे आज बता रहे हैं जिन पर हम बहस करने जा रहे हैं। 2025 की लड़ाई में रोजगार कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, इस पर बात करेंगे। बात इस पर भी होगी कि सरकार क्या प्रचार कर रही है, क्या वाकई रोजगार दिया जा रहा है, और मेहमान भी हमारे साथ आ गए। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता मनीष कुमार और बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी जुड़ रहे हैं। वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता एजया यादव और कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन जी जुड़ रहे हैं। डिबेट की शुरुआत सबसे पहले एजया जी आपसे करेंगे। एनडीए का दावा है कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार। जेडीयू दावा करती है कि 4 साल में 24 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया है और तेजस्वी दावा करते हैं कि अपने 17 महीने के कार्यकाल में नौकरी उन्होंने दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम रोजगार बांट रहे थे। नौकरी देने के मुद्दे पर नीतीश कुमार से मुकाबला कैसे करेगी आरजेडी? संतोष जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का 20 के चुनाव में ही उनका वादा था कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो पहले कैबिनेट में वो 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। मुख्यमंत्री तो नहीं बने, लेकिन जब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिला उसी 17 महीनों में वो 5 लाख से ऊपर की सरकारी नौकरी दी, ऑलमोस्ट 5,20,000। नीतीश कुमार जी का तो ऐसा कोई मैनिफेस्टो नहीं था, बल्कि वो तो तेजस्वी जी को यहां तक कहे कि कहां से सैलरी देगा, बाप के घर से लेकर के आएगा। आखिर 5 लाख लोगों को नौकरी, सरकारी नौकरी मिली और वो सैलरी भी उठा रहे हैं। तो ये जो मुहिम है ये शुरू किया गया है तेजस्वी प्रसाद यादव जी का। उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी से डर के नीतीश कुमार जी अपना एक नया नाम रख लिया है, रोजगार मतलब नीतीश कुमार। वास्तव में रोजगार पुरुष अगर कोई है तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। नीतीश कुमार जी के तो कई मायने हैं। सृजन घोटाला मतलब नीतीश कुमार, शेल्टर होम घोटाला मतलब नीतीश कुमार, अनगिनत पुल गिरने का इतिहास का मतलब नीतीश कुमार, पलायन का मतलब नीतीश कुमार, जहरीली और शराबबंदी कारोबार पनपाने वाले का नाम नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार की तो कई पर्यायवाची शब्द है, कई परिभाषा है। रोजगार
तेजस्वी प्रसाद यादव जी का मैनिफेस्टो था। इस पे वो आगे भी रहे, मौका मिला तो अगर वो रोजगार सरकारी तेजस्वी नौकरी भी यादव का अब ये मैनिफेस्टो डर था, में तो है। फिर 4 सालों में 24 लाख का जो रोजगार देने का दावा सरकार की ओर से किया जा रहा है, ये क्या गलत है? सरकार के शुरू तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किया। अगर आप नीतीश कुमार जी को देखें, क्वेश्चन पेपर लीक का मतलब नीतीश कुमार, क्वेश्चन पेपर सेटिंग का मतलब नीतीश कुमार, क्वेश्चन पेपर एग्जाम कैंसलेशन का मतलब नीतीश कुमार, महिलाओं पे अभद्र, लगातार अभद्र टिप्पणी करने वाले कौन? नीतीश कुमार। पॉपुलेशन कंट्रोल पे क्या क्या गंदे गंदे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। पिछले 2-3 दिनों में उन्होंने कहा कि 2005 के पहले महिलाएं कपड़े नहीं पहनती थी, 2005 के पहले महिलाएं अच्छी नहीं देखती थी। वो महिलाएं के रूप के बारे में चर्चा करते हैं, कौन सुंदर लगती है। इन सब चीजों का मतलब नीतीश कुमार जी। पूरे दुनिया में महिलाएं शर्मसार हो गई हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस टिप्पणी से। ये इत्तेफाक आप भी रखेंगे संतोष जी? आपकी हर बयान का अपने हिसाब से मतलब निकाल लेना मतलब विपक्ष है ना। चलिए मनीष कुमार जी की तरफ मतलब चलेंगे। क्या, इसका क्या मतलब निकाला जाए? जिस तरह विधानसभा में वो पॉपुलेशन आप तेजस्वी के साथ सरकार में थे, तब तेजस्वी नौकरी देने का, क्रेडिट लेने की कोशिश का आप उन पर आरोप लगाते रहे, और नीतीश कुमार ने इससे ही अलग होने की वजह भी बनाया था। तेजस्वी अब भी कहते हैं कि क्रेडिट तो उन्हें ही जाता है। अगर तेजस्वी आपको पुश नहीं करते, जैसा भी आरजेडी प्रवक्ता भी कह रहे हैं, तो आप रोजगार नहीं बांटते। संतोष जी, इनके लिए केवल 17 महीना है, और सबसे पहले तो इन्हें इनके नेता को आदरणीय नीतीश कुमार जी का आभार प्रकट करना चाहिए कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से 2-2 बार इनको राजनीतिक रूप से डिप्टी सीएम नौकरी, राजनीतिक नौकरी इन्हें मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी एजिया जी भ्रष्टाचार पर बोल रही थी, कौन कौन सा भ्रष्टाचार गिना रही थी। अरे भाई, सुनने वाले को लज्जा लगेगी। राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण ही भ्रष्टाचार के कारण हुआ है, और बिहार में मुख्यमंत्री जब राबड़ी देवी जी बनी थी तो किन कारणों से बनी थी? लालू जी जेल क्यों गए थे 97 में? तो जिस पार्टी का निर्माण ही भ्रष्टाचार के कारण हुआ हो, अगर वो भ्रष्टाचार पे बोले तो लज्जा और शर्म लगती है। अब रही सवाल नौकरी की, आदरणीय नीतीश कुमार जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तब से ही उनका एक ही बिहार को आगे ले जाना, बिहार के लोगों को आगे ले जाना, नौकरी, बिहार को भयमुक्त बनाना। इनके जब बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी थी तो पंचायत शिक्षा मित्र की बहाली की थी, और मात्र 1500 की महीना पर, और 11 महीना के लिए। रोजगार का मतलब ये लोग क्या जानेंगे? अरे आदरणीय नीतीश कुमार जी का विजन, मुख्यमंत्री वो। अरे भाई, आप, हमें ये नहीं समझ में आता है कि मंत्री का क्या भूमिका होती है। भाई, मंत्री तो आप एक मुख्यमंत्री के सलाह के लिए होते हैं, लेकिन अब लज्जा लगती है। अभी जब देखिए, जब ये क्रेडिट की बात आई, अभी देखिए, अभी हाल में ही बिहार में माननीय राहुल गांधी जी आए थे, तो भाई तेजस्वी जी अभी जातीय गन्ना पे भी क्रेडिट लेते हैं, लेकिन अभी तो राहुल गांधी जी कह दिए फर्जी। तो अब इन्हें यह बताना चाहिए कि क्या राहुल गांधी जी ने जातीय गन्ना को फर्जी बताया तो क्या भाई तेजस्वी मूर्ख है? क्या कांग्रेस के जो भी नेता बिहार में वो मूर्ख है, या राहुल गांधी चालाक है, या तेजस्वी जी चालाक है? तेजस्वी जी को बताना चाहिए। लेकिन देखिए भाई, तेजस्वी जानते हैं इनके पिताजी ने और माताजी ने जो बिहार में जो कुकर्म किया है, ये महिलाएं पर बोल रहे थे। अरे आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के महिलाओं को जितना आगे बढ़ाया है, इनके समझने का अर्थ समझिए। अभी जीविका दीदियों से आदरणीय मुख्यमंत्री जी बात कर रहे थे, और जीविका के माध्यम से लगभग 1 करोड़ 40 लाख महिलाएं जुड़कर उनका आर्थिक और सामाजिक उत्थान हुआ है। मुख्यमंत्री जी जीविका बिहार में शुरुआत किए, और जब वो उन महिलाओं के बीच में जाते हैं, जीविका दीदियों के बीच में जाते हैं, तो उनको देखकर मुख्यमंत्री जी उत्साह होते हैं कि देखिए मैंने जो शुरुआत किया था, इनके जीवन में कितना खुशहाली है। लेकिन सवाल यह है कि जिनके शासन काल में महिलाएं घर से नहीं निकल पाती थी, वो महिलाएं की बात करें मुख्यमंत्री जी के साथ। चलिए रोजगार पर आते हैं दोबारा से। कांग्रेस प्रवक्ता भी मेरे साथ बने हुए हैं। नीतीश सरकार का 24 लाख नौकरी देने का दावा है और 12 लाख और नौकरी देने का वादा वो कर रहे हैं। अब महाराज हमें यह समझाइए कि सरकार रोजगार देने के मामले में पिछड़ कहां रही है? संतोष जी, बड़ा बात सुनिएगा। 18 साल बनाम 17 महीने जो पिछड़ रही है, उसका मैं सीधा सीधा जवाब दूंगा। 18 सालों में जितनी नौकरियां नहीं दी गई, उतनी नौकरियां 17 महीने में दी गई, 5.5 लाख के करीब। यही नहीं,
हम लोग महागठबंधन की सरकार जो बात करते हैं गुणात्मक तरीके पे बात करते हैं, ना कि भावनात्मक तरीके पे। तीसरी सबसे बड़ी बात, जब हमने बात की बिहार में नौकरी की, तो हमने बात की साथ में पढ़ाई की, कमाई की और लिखाई की भी। और आपने देखा होगा कि 17 महीने के सरकार ने किस तरह से इस पटना के गांधी मैदान में इतिहास रचा, जो देश और विदेश की चर्चा बन गई कि ज्ञान रंजन जी, आपने एक डेटा दिया है, एक आंकड़ा दिया है, मैं जरा मेरा उसी से रिलेटेड एक सवाल भी है। आप कह रहे हैं कि 17 महीने में 5 लाख रोजगार आपके साथ नीतीश कुमार ने मिलकर दिया था, और जो हमारे पास डेटा है उसमें जेडीयू का दावा यह है कि पिछले 4 सालों में 24 लाख रोजगार दिया गया है। ठीक है, 5 लाख आपके साथ वाला निकाल दो, फिर भी तो 20 लाख के आसपास रोजगार एनडीए के साथ मिलकर दे दिया उन्होंने। संतोष जी, एक सवाल का जवाब इसका भी देता हूं। अरे भाई, एकदम लॉजिकली आप बताइए ना, कब हुआ ये, निकाल दीजिए उसको। हम आप सबको चैलेंज करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, पिछले 2 सालों में जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुई है नौकरी के लिए, जो नीतीश जी के नेतृत्व में हुआ है, वो तो बिल्कुल पेपर आउट, लीक आउट, कैंसिल हुआ है, कदाचार मुक्त हुई नहीं। तीसरी सबसे बड़ी बात, जब हमारे जेडीयू के प्रवक्ता भाई बोल रहे थे कि जातिगत जनगणना की बात, तो मैं उसको बता देना चाहता हूं कि जातिगत जनगणना जो कराई गई थी, जब केंद्र सरकार ने मना कर दिया तो जातिगत सर्वेक्षण कराया गया। उस जातिगत सर्वेक्षण कराने के पीछे का ऑब्जेक्टिव था, एक योजना थी कि जो आंकड़े आएंगे उससे वंचित समाज के लोगों को उसको उत्थान करेंगे। क्या 95 लाख परिवार को अभी तक 2-2 लाख रुपए ये तो आप जान लीजिए ना, तो आप बताइए। और कांग्रेस तो शुरू से पिछड़ा विरोधी रही है। मंडल आयोग का रिपोर्ट लागू करने में इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री बनी और राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने। मंडल आयोग के एक एक करके अपनी बात को रखिए, एक एक करके। कांग्रेस का तो इतिहास रहा है पिछड़ा विरोधी। मनीष जी, जब आप अपनी बात रख रहे थे उस समय ज्ञान रंजन जी नहीं बोले थे, तो एक बार उनकी बात कंप्लीट कर ले, मैं आपके पास आऊंगा। जब सर्वेक्षण में डेटा आया तो हमने योजनाएं बनाई कि जब 65% आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया तो 9वीं अधिसूचना में डालनी चली गई। आज मुख्यमंत्री जी डबल इंजन के सरकार में, जब सरकार केंद्र सरकार की जेडीयू के भरोसे चल रही है, तब भी वो नहीं करा रहे। एक दिन का काम है, सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले, विधानसभा का सत्र बुलाए और 9वीं सूचना में केंद्र को भेज दे, और एक दिन में मोदी जी से कहा कि केंद्र में डाल दे, तो 65% का आरक्षण बढ़ जाएगा। हमने योजना सर्वेक्षण जो जातिगत सर्वेक्षण कराया था, उसकी कुछ मांगे थी, उसकी कुछ ऑब्जेक्टिव थे। अगर वही ऑब्जेक्टिव पूरा ज्ञान रंजन जी, मेरा एक बड़ा सीधा सा सवाल है, आप जब किसी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं तो क्रेडिट आरजेडी का हो जाता है, कांग्रेस का हो जाता है, उसमें भी जेडीयू को क्रेडिट नहीं मिलता। जब आप विपक्ष में होते हैं तब तो आप उनकी खामियां गिनाते हैं। ये किस तरह का रवैया है? संतोष जी, कुछ तो अच्छा किया होगा आपके साथ मिलकर भी, उसमें भी उनका कोई योगदान नहीं। आपके खिलाफ जाकर भी वो कुछ काम कर रहे हैं, उसमें भी योगदान नहीं। संतोष जी, मेरे से सवालों ले तो लीजिए, आप ही बोले जाते हैं, सब डिबेट खराब हो जाता है, मैसेज ही नहीं जाता कि कौन क्या बोल रहा है। देखिए, विपक्ष में है तभी तो मुद्दा उठाएंगे ना। हम और आप मिलकर कोई ऑब्जेक्टिव शुरू किए, एक काम शुरू किया जिसका एक मकसद था, 15 साल तक आदरणीय लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी जी भी शासन किए बिहार में। 15 वर्षों का डाटा प्रकाशित कर दीजिए ना। 15 वर्षों के आदरणीय राबड़ी देवी और लालू यादव जी ने बिहार का नेतृत्व किए हैं। जरा अगर उसका कोई डाटा है तो प्रकाशित कर दीजिए ना। सारा का सारा नीतीश कुमार जी का काम काहे क्रेडिट कर लीजिएगा। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता भी मेरे साथ है, प्रेम रंजन जी भी मेरे साथ है। प्रेम रंजन जी, मैं जितनी भी डिबेट अब तक हुई है उसका अगर सार अब तक का निकाला जाए तो पिछले 18 साल में कुछ अच्छा नहीं हुआ, और वो 17 महीने में रोजगार बढ़ गया। भाई, अब ये लोग जो प्रवक्ता है विपक्षी पार्टी के, कांग्रेस के, आरजेडी के, इनको जरा अपना इतिहास को याद करना चाहिए कि 90 से 2005 तक बिहार की क्या स्थिति थी, किसी से छुपी हुई नहीं है। ये लोग, राजद के लोग श्रेय केवल 17 महीने के लेते हैं। 15 साल का भी तो श्रेय लेना चाहिए कि 15 साल में आपने क्या किया था, कितने लोगों को रोजगार दिया था, कितना विकास का कार्य किया था। लेकिन उसकी चर्चा नहीं करेंगे वो 17 का महीना, और 17 महीना में मुख्यमंत्री कौन था? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार लंबे समय तक एनडीए के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे 2005 से। तो क्या 17 महीने के अंदर में ही केवल रोजगार हो जाता है? उसके लिए पहले से जो है उसकी बुनियादी ढांचा को ठीक करना पड़ता है।
उसके लिए बहुत सारी जो है प्रक्रियाएं पूरी की जाती है, तब तो रोजगार मिलता है, तब तो विकास का काम होता है। इसलिए ये सारे लोग जो विपक्ष के लोग हैं, इनको केवल झूठा वायदा और झूठा शब्दबाज इतना ही बन रहा है। ये जो ऐसे क्या करेंगे, ये फर्जी व्यक्ति जो राहुल गांधी है आकर करके जनगणना तो कर रहे हैं कि फर्जी गणना हुआ है। उस समय तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, फिर भी हमने उस गणना को समर्थन करने का काम किया था। हम लोग जो है लगातार कहते रहे कि गणना होना चाहिए, और उस समय कांग्रेस और राजद के लोग श्रेय लेने का काम कर रहे थे उस गणना। ठीक है, श्रेय लेने का काम कर रहे हैं। एचजे जी आपके पास मैं आता हूं। एचजे जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल यह है, जब सीएम नीतीश कुमार थे तो फिर सारा क्रेडिट डिप्टी सीएम का कैसे हो गया? अगर उन 17 महीनों की भी आप बात कर रहे हैं तो या तो आधा आधा बांट लो, नहीं तो फिर साइन तो उन्हीं के हुए होंगे। इसलिए हो गया मंजूरी तो उन्होंने ही दी होगी। इसलिए हो गया संतोष जी। अरे बोलने तो देना, क्यों हो गया? और कुछ बोलेंगे आप तो बोल दीजिए, फिर मैं जवाब देती हूँ। मैंने क्यों नहीं बोला? मैंने कहा मंजूरी तो उन्होंने ही दी होगी। ठीक है, मैं बताती हूँ जवाब जी। इसलिए हुआ संतोष जी क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोले थे मैं 10 लाख नौकरी दूंगी, और इसमें कितना ठिठोड़ा और मजाक नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री जी बनाए थे कि बाप के घर से लाके सैलरी देगा क्या? आखिर जब तेजस्वी प्रसाद यादव 17 महीने में आए और नीतीश कुमार जी उनके साथ मिले, तब वो भी राजी हो गए तेजस्वी जी के नौकरी देने के बात पे, और तेजस्वी जी का पुश था और तेजस्वी जी की कोशिश हुई। प्रेम रंजन जी, मैं आपके पास आऊंगा, पहले अजय जी को बात कंप्लीट करने ले दीजिए। सबको सैलरी मिल रही है। प्रेम रंजन जी, मैं आपके पास आऊंगा, अजय जी अपनी बात रखें। अरे नीतीश कुमार जी ने कहा था ना, कहां से सैलरी ला करके देगा? संतोष जी जवाब दीजिए। हाँ संतोष जी नीतीश कुमार जी संतोष जी ऐसा है जी, संतोष जी ऐसा है, नौकरी के लिए वित्त का प्रबंध करना पड़ता है, और ये जितने भी नौकरी की चर्चा कर रही हैं, ये सारे ही प्रक्रियाधीन थी, और आदरणीय नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से इन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया। अरे भाई सुन तो लीजिए ना, आपने बोला तो मैंने नहीं बोला। भाई तेजस्वी ना तो बिहार के ना वित्त मंत्री थे। अरे भाई आदरणीय नीतीश कुमार जी के ना वित्तीय प्रबंधन से, इनके शासन काल में 23,000 करोड़ का बिहार का बजट था, और आज 2,78,000 करोड़ का बिहार का बजट है। ये क्या जानेंगे वित्तीय बात? आदरणीय नीतीश कुमार जी के पहले से प्रक्रियाधीन बातें थी, ये इनको साथ में ले लिया गया और जबरदस्ती का ये क्रेडिट लेने के चक्कर में। ठीक है, ज्ञान रंजन जी, नीतीश कुमार जी ने मंत्री थे, 17 महीना में बिहार के सरकार बने हैं, तो फिर क्रेडिट 17 महीने में हर घर बिजली नहीं पहुंची है। 17 महीने में बिहार के बच्चों को आज सारे जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं। एक मिनट ज्ञान रंजन जी से मैं, ज्ञान रंजन जी आप अपना समय दें। देखिए संगत से गुनावत है, संगत से गुंजावत है। जब हमने तेजस्वी यादव जी ने महागठबंधन की सरकार ने तय किया कि हम सत्ता में आएंगे तो नौकरियां देंगे, उसी माइंडसेट से हमने माननीय नीतीश कुमार जी को मनाया, उनको समझाया कि वित्त अरेंज हो जाएगा, और हमने अरेंज करके दिखाया। दूसरी सबसे बड़ी बात, बिहार का मतलब बीमारू राज मतलब नीतीश कुमार, बिहार का मतलब पलायन राज मतलब नीतीश कुमार, बिहार का मतलब बेरोजगार राज मतलब नीतीश कुमार। नीतीश कुमार पर्यवाची सब बन गए हैं, हर चीजों का, हर ठीक है। प्रेम रंजन जी आखिरी कमेंट आपका। कर दीजिए ना प्रवक्ता। भाई इन लोगों को रोजगार का मतलब क्या होता है? एक परिवार होता है, केवल जो है घर के अंदर में ही सारे चीजों को समाहित कर लेना, यही रोजगार होता है। इसी रोजगार को ये लोग रोजगार कहते हैं। बिहार की जनता की रोजगार से कोई मतलब इन लोगों को कभी नहीं रहा है। बिहार की जनता का अगर रोजगार और सेवा करने का अगर कोई कार्य किया है तो एनडीए की सरकार और वो भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस काम को हम लोगों ने किया है। इस बात को बिहार की जनता मानती है, इसलिए तो बार बार नीतीश कुमार जी को पसंद कर रही है। चीनी मिल का प्रोडक्शन बिहार की जनता बार बार जो है देखना चाहती है। आज देखिए किस प्रकार से जो प्रगति यात्रा हो रही है, उस प्रगति यात्रा में किस प्रकार से समीक्षा करते हैं। हम लोगों का कैसे आ गया जन सैलाब पड़ता है, किस प्रकार से जो है एक एक चीजों का बारीकी से ध्यान रखना, कितना काम हुआ है, कौन अधूरा है और किन कार्यों की और आवश्यकता है, इस बात की समीक्षा अपने मुख्यमंत्री अपने पदाधिकारियों के साथ। ठीक है, समय की मेरे पास कमी है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन
अगर रोजगार मतलब नीतीश कुमार है तो विपक्ष इस पर इतना प्रहार क्यों कर रहा है? 17 साल का डेटा विपक्ष दे रहा है कि जब वो सत्ता पक्ष के साथ थे या नीतीश कुमार के साथ थे तब उन्होंने रोजगार दिया। उस लीक को अगर नीतीश कुमार ने आगे और बढ़ाया है तो फिर विपक्ष इतना परेशान क्यों? बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।